हाँ भाई, ये देखिए, ये एक लाइब्रेरी ब्लॉक का एक ये प्रोजेक्ट है। ऐसे ऐसे कई ब्लॉक थे हमारे पास, और उसके मतलब लाइब्रेरी ब्लॉक और इंजीनियरिंग ब्लॉक और इसके अलावा 3-4 और ब्लॉक थे। सभी कम से कम मिनिमम इतने बड़े ही प्रोजेक्ट्स थे, सबको इंक्लूड करके ही हमें काम करना था, लेकिन बड़ी फाइल होने की वजह से प्रोजेक्ट्स अलग अलग कंप्लीट हुए हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये उसमें से का एक ब्लॉक है। ये 4 फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मतलब आपको ये 5th फ्लोर, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। कितने फ्लोर हैं यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और टेरेस। तो मतलब ये आपको 5 और 6 फ्लोर की लगभग ये बिल्डिंग है। अभी आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पर जो असल ये बिल्डिंग को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्डिंग हमारी लिंक है। इस बिल्डिंग को हम अगर यहाँ से आप देखेंगे, मैनेज में जाकर आपके पास एक ऑप्शन आता है मैनेज लिंक। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी आर्किटेक्चर मॉडल बिम, ये हमारा लोडेड है। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अनलोड कर लेता हूँ और तो यहाँ से हमारी बिल्डिंग चली जाएगी सारी और सिर्फ सर्विसेज बच जाएगा। तो वो उस बिना किसी रेफरेंस के तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं, तो हमें उस की ज़रूरत पड़ती है। और 3D में काम करना है तो जाहिर है वो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फिर से उसको मैनेज लिंक पे रीलोड कर लेते हैं। ये हमारी बिल्डिंग फिर से लोड हो गई। तो ये बिल्डिंग हमारी लिंक की हुई होती है। असल क्या है कि इस पर हम कोई बिल्डिंग में हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हमें अपना सर्विस करना है, सर्विसिंग पे ध्यान देना है। जो एमएपी का सर्विस, चाहे इलेक्ट्रिकल का काम करना हो या एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग। तो अभी यहाँ पर ये इस पे एचवीएसी का काम हुआ है और दूसरी फाइल पे इसी के साथ पैरेलल और भी काम जो दूसरे बंदे हैं वो इलेक्ट्रिकल के और प्लम्बिंग के काम किए हैं। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट ही है जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मेरे पास सिर्फ एचवीएसी की है। मेरे पास और फाइल, दूसरी फाइल पे मैं आपको जो कोऑर्डिनेशन फाइल है उसमें आपको फिर वो तीनों सर्विसेज मिलेंगी। खैर अभी देखिए मैकेनिकल का लेवल 1, फ्लोर 1, लेवल 1 पे आते हैं। तो अब ये फ्लोर 1 है, ये आपको 2D में नज़र आ रही है जैसे हमें ऑटो कैड में दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारा एक एरिया है जिसको हम यहाँ ये नीचे जो हमारा यहाँ रखा है, ये एचयू रखा है, वर्टिकल टाइप एचयू। इससे हम प्लेनम के थ्रू हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं इस वाले कवर में, ठीक है। तो दूसरा आपको यहाँ दिख रहा है एक एचयू यहाँ है और फिर यहाँ सप्लाई जा रहा है। ये एरिया में आप देखेंगे कि डक्ट का कलर चेंज है, ये राउंड डक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक। ये ओपन एरिया है। जहाँ जहाँ आपका ओपन एरिया नहीं है वहाँ हम रेक्टेंगुलर डक्ट यूज़ कर रहे हैं और विथ वहाँ पे नीचे फॉल सीलिंग लगा है। इसमें आपको फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं, ग्रिल आपके डक्ट पे ही है। और ये आपकी सर चिलर लाइन आ रही है, चिलर पाइपलाइन, चिल वाटर सप्लाई, चिल वाटर रिटर्न। ये इस ब्लॉक में आपको चिलर प्लांट नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको दूसरे ब्लॉक पे दिखाऊंगा क्योंकि चिलर प्लांट कहीं और इंस्टॉल है, वहाँ से सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लांट कहीं और है। तो हम इस फ्लोर को पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे कि एक आपको जहाँ भी एचयू है, ये आपका एचयू जो है मिक्स, इसके अंदर मिक्सिंग बॉक्स भी है, मतलब फ्रेश एयर को भी इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेश एयर चूँकि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में एचयू रखा है, तो हमें फ्रेश एयर इस रूम तक लाना था। तो ये देखिए एक डक्ट आ रही है, यहाँ पर आपको डक्ट नज़र आ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट किया। ये ऊपर से राइज़र है और यहाँ फ्रेश एयर का एक कनेक्शन छोड़ा है हमने। एक फ्रेश एयर आप देखेंगे कि इस जगह से इस रूम में आ रही है। यहाँ पर हर जगह से शाफ्ट से आपको एचयू के तक
फ्रेश एयर ज़रूर पहुंचाई गई। और आपको फ्रेश एयर यानी TFA लगा इंस्टॉल कहाँ है वो मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। सबसे ऊपर में ये देखिए, ये हमारा TFA है। इसी से आपका हर शाफ्ट से जो आपके सर्विसेज जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो यही शाफ्ट सीधे पैरेलली हर बिल्डिंग फ्लोर पे जाकर वहाँ से एक छोटे छोटे ब्रांच को लेते हुए हमने वहाँ पर डिज़ाइन किया है। आप इसको देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी पैरेलल इसी तरह आ रहा है। अब ये फर्स्ट फ्लोर का व्यू, आप सेकंड फ्लोर पे आते हैं। सेकंड फ्लोर पे आप जाएंगे तो देखें, सेकंड फ्लोर पे भी जहाँ HU रखा है वहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी शाफ्ट के थ्रू। एक चिल वाटर की लाइन आ रही है HU तक, और एक वहाँ पर शाफ्ट से फ्रेश एयर डक्ट आ रहा है। दूसरे में देखिए फिर चिल वाटर की लाइन आ रही है HU तक, और यहाँ पे फ्रेश एयर डक्ट आ रहा है। सब में सारे जो जहाँ पर हमने HU रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं फिर लेवल 3 पे। ये आपका लेवल 3। लेवल 3 में क्या है भाई, लेवल लेवल 3 में भी आपका ये ओवल डक्ट यूज़ हुआ हुआ है ओपन एरिया में, और क्लोज एरिया में आपका जो लगा है वो यहाँ पर देखिए, ये आप डाउन थ्रू ग्रिल है, यहाँ पर फॉल सीलिंग है और डाउन थ्रू हमने यहाँ पर ग्रिल यूज़ किया है। अगर इस व्यू को आप एनालाइज करना है हमें, तो हमें थोड़ा सा इसके क्रॉप पोर्शन को 3D में देखना होगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके क्रॉप पोर्शन को 3D में। ये सिलेक्शन का तरीका, ये एक बार में पूरा सिलेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ब्रेक है, इसको सब थोड़ा सिलेक्ट करके ही आपको यूज़ करना होगा। मैं देखा, ये देखिए, ये एक क्रॉप व्यू आपको मिला, और ये देखिए नीचे आपका ये सीलिंग पोर्शन है। ठीक है, सीलिंग पोर्शन में आप देखेंगे ये ग्रिल लगा है, पूरा कंटिन्यूस ग्रिल। इसके ऊपर की सर्विसेज आपकी ये आ रही है डक्ट थ्रू, और एक ब्रांच निकाल के कॉलर, जहाँ जहाँ सप्लायर का कॉलर, और रिटर्न एयर में हम इधर से ले लिया, इस तरफ हमने रिटर्न एयर से ले लिया। ठीक है, जो ओपन एरिया है वहाँ हमारा कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट राउंड डक्ट से ग्रिल ही उसके माउथ पे ही इंस्टॉल कर रखा है हमने। तो ये क्रॉप पोर्शन था 3D का। इसको फिर से हम फ्लोर लेवल 3 पे आ जाते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये टॉयलेट है। टॉयलेट में एक एग्जॉस्ट, यहाँ पर इनलाइन फैन लगा एक, और एक इस यहाँ से सारे से एग्जॉस्ट लेके के इस फ्लोर पे आपका शाफ्ट है, शाफ्ट से ये ऊपर। इसी तरह आपका फोर्थ फ्लोर, सेम फोर्थ फ्लोर पे भी यही है, पैरेलल ही काम हुआ है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। फिफ्थ फ्लोर पे भी सेम आपको ऐसा ही है, और टेरिस पे आपको प्लान आपका चेंज हो गया। टेरिस पे आपका TFA लगा है, एक TFA, उससे सारी जगह आपका फ्रेश एयर, जहाँ जहाँ हमें जिस शाफ्ट में फ्रेश एयर देना है वहाँ वहाँ फ्रेश एयर दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो आपको मैंने 3D में भी दिखाया। सबका सेक्शन भी कटा है, यहाँ पर सेक्शन व्यू इसलिए काटा है क्योंकि आप प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, अपनी हाइट देखना है कि कौन सी चीज़ किस लेवल पे जा रही है, नहीं आ रही है, तो हमें सेक्शन व्यू क्रॉप करके ही। ये हमारा टॉयलेट है, टॉयलेट का पोर्शन फॉल सीलिंग तक रखाया है या नहीं रखाया है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा, जैसे अभी देखिए ये आपका पोर्शन नीचे आ गया तो ये गलत है। तो इसको यही सेक्शन में हम इसको देख सकते हैं कि हमारा वो जिस लेवल पे हमें जो चीज़ रखनी है वो हमारा एकदम एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। खैर काफ़ी सेक्शन है, सेक्शन काटने का तरीका वो अलग अलग है। ये देखिए HU है, HU में आपकी चिल वाटर लाइन, ये चिल वाटर लाइन का सेक्शन है, लाइन से
कि भाई आपके HU सब हर फ्लोर पे HU है, वर्टिकल HU। यहाँ से लाइन आके शाफ्ट से आपको चिल वाटर सप्लाई और रिटर्न की लाइन इसमें कनेक्ट हो रही है। ये आप यहाँ से इसकी पूरी 3D व्यू को आप हाइड करके भी, मतलब आरपी डिसिप्लिन को आप मैकेनिकल में कन्वर्ट करके आप इसे पूरी ही व्यू को, बिल्डिंग को हल्की हेड एंड लाइन में, मतलब रियलिस्टिक व्यू से आपने बिल्डिंग को हटा दिया और यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज आपकी एग्जैक्ट दिखेगी, वो HVAC की दिखेगी। और जैसे ही आप डिसिप्लिन को 3D में बदलते हैं और आर्किटेक्ट को इंक्लूड करते हैं तो वो सामने भी आ जाए, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो वो पोर्शन आपको HVAC का जो सामने होगा ऊपर वो तो नज़र आएगा, बाकी इसके अलावा कोई पोर्शन नज़र नहीं आएगा। ये एक प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको एक चिलर प्लांट का 2 प्रोजेक्ट और दिखाता हूँ, उसके बाद आपको चिलर प्लांट पे ले जाऊँगा कि प्लांट इसका कहाँ है। ये